क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of the tower on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Okay, प्लीज बेटा एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छे से आप लोग पढ़िए। ये ए बी और ये सी। देखिए BC is the tower. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter from the foot of the tower. ये पॉइंट तो 30 मीटर है और यहां से इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। दिस इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये बताइए इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए साइन लगाओगे कॉस लगाओ? सर ना साइन लगेगा ना कॉस लगेगा, tan लगेगा सर। परपेंडिकुलर और बेस के लिए तो tan रिलेट करता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3। 30 इधर चले जाएगा। क्या आप लोग ऐसा आंसर रखना चाहोगे क्या? What do you want to do? What do you want to do? You want to rationalize it. H is equal to 30√3 upon √3 into √3. 30√3 upon 3. Answer is 10√3 or 10 into 1.732. That should be 17.32 meter. टीचर खुश हो जाएंगे। भैया तुमने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल दिया भाई। You have calculated the answer up to 2 decimal places. मतलब समझ गए ना? इजी। चले भी आगे। Are you ready to do the question number 5? Yes sir. 4 हो गए आपके। I'll send the PDF to you. चलिए बच्चों लोग अब थोड़ी सी पतंग उड़ा लेते हैं, बहुत थक गए होंगे। पतंग उड़ाते हुए अपनी उंगली में एक बैंडेड जरूर बांध लीजिएगा ताकि उंगली में कट ना लगे। समझ गए? चलो फिर तो कुछ खाने पीने के लिए भी ले लेते हैं ताकि ऊपर छत में जाके या ग्राउंड में जाके दिक्कत ना हो। छत से पतंग कम उड़ाइए, ग्राउंड में उड़ाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चले ग्राउंड में फिर भी। चलो तो चलो, a kite is flying to a height of 60 meter above the ground. Okay, the string is attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. What is the length of the string, assuming that there is no slack in the lift in the string? Slack मालूम है क्या होता है? slack कि जैसे ये होगी काइट, यही होती है ना, और बना दो ठीक से थोड़ी सी। ये हो गई काइट और ये ना ये स्ट्रिंग है इसकी, और कितने हाइट पे है ये? हाइट है 60 मीटर अबव। तो आपको बताना स्ट्रिंग कितनी होगी? ए के जी। जी स्टैंड फॉर ग्राउंड, के स्टैंड फॉर काइट, ए इज द पॉइंट। और ये वाला एंगल देखिएगा, कुछ दिया है ये वाला एंगल 60 डिग्री। निकालना क्या है आपको? What you are supposed to find out? AK, the length of the string. अब देखिएगा स्ट्रिंग की लेंथ, अगर ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है तो ठीक है, लेकिन स्लैक वाली स्ट्रिंग ऐसे होती है, ये स्लैक वाली स्ट्रिंग। यार जब पतंग उड़ाते हैं ना तो स्ट्रिंग तो बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्ट्रेट रहती है। इज इवन इट हैज गॉट सम टेंशन, उसके अंदर कुछ टेंशन भी होती है। समझ रहे हो ना? तो बच्चों लोग आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालने वाले हो क्या मेरे लिए? ये ए के अननोन है और ये गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए। क्या इस बार sin 60 लगाने का मन है?
Sin 60 is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is GK और AK. GK by AK. ऐसा मन तो नहीं कर रहा है कि AK get cancelled out sir. A by G by A left behind. No sir, ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है. GK का वैल्यू बोलो कितना है? 60 by AK. तो स्टूडेंट sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 60 by AK. तो स्टूडेंट्स AK का वैल्यू हो गया 120 अपॉन √3 और एक सिंपल वर्क जो आप हमेशा से कर रहे हो, तो क्या आंसर 40√3 मीटर हो गया. 40√3 मीटर्स. ये जो स्ट्रिंग होगी ना, ये 40√3 मीटर्स. मतलब we have calculated it. It is not being given to us. अगर आप चाहें तो डेसिमल्स में निकाल लीजिए, बिल्कुल निकाल लीजिए. आप तो 40 into 1.732 40 into 1.732 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए. मेरे ख्याल तो 69.28 ठीक है लग रहा है मुझे. 17 for the 68 और 32 into 4 128. मेरे ख्याल 69.28 इज ओके. ठीक है ना चलो, कैलकुलेटर से मत कीजिएगा बिल्कुल भी कैलकुलेशन. मैनुअल जो जैसे एग्जाम में करना है वही काम करना है. तो स्टूडेंट इस तरह से 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 रेडी. लाइन से करते जाएंगे पूरे, फिर उसके बाद और भी प्रैक्टिस करेंगे काफी सारा. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. देखिए ये हो गया एक 30 meter tall building और ये श्रीमान जी हो गए 1.5 मीटर के एक बॉय. ओके. With the angle of elevation from his eyes of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. इसका मतलब जो श्रीमान जी है, श्रीमान जी वो रुके हुए हैं या चल रहे हैं. क्या वो श्रीमान जी towards the building चल रहे हैं या away from the building चल रहे हैं? चेक कर लीजिए. श्रीमान जी towards the building. तो ये बोल रहे हैं कि सर ये यहां से इनका NLV हो गया. अब आप बोलोगे NLV क्या होता है सर? अरे भाई नॉर्मल लाइन ऑफ विजन. और यहां से ऊपर देख रहे थे और एंगल 30 डिग्री का था, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गए और फिर ऊपर देखने लगे. चलते चलते काले भी हो गए. तो बच्चों लोग ये नया पोजीशन हो गया इनका और ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री. बच्चों लोग एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप किसी भी बॉडी के टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को, बिल्डिंग के टॉप को, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा. एज यू मूव टुवर्ड्स द बॉडी द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस. ओके. तो बच्चों लोग ये ले लेता हूं AB, ये ले लेता हूं PQ और ये ले लेता हूं CD और ये ले लेता हूं E. ओके. अब ये बताइए, ये है टोटल 30, ये है 1.5, ये भी 1.5, तो ये भी 1.5 होगा. PE कितना होगा बेटा? 30 minus 1.5 would it be 28.5? PE is 28.5. पूछा क्या है? Find the distance he walked towards the building. यानी क्या आपको AC पूछा है? AC कितना है? AC कितना है? दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा प्लीज. Find the distance he walked towards the building. कितना डिस्टेंस श्रीमान जी चल गए हैं? तो AC is the distance traveled, और you can say BD भी ले सकते हैं, बट BD अच्छा नहीं होता इसलिए मैंने AC ले लिया, है ना. बीडी क्या करना लेके, तो फिर अब क्या करेंगे? तो बच्चों लोग अब आप देखिएगा, अब से 2 राइट ट्राइंगल के क्वेश्चंस आने लगते हैं.
अभी तक इससे पहले हम लोग को एक राइट ट्राइंगल मिल रहा था, बट नाउ वी आर एनकाउंटरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 राइट ट्राइंगल्स। अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 राइट ट्राइंगल्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 राइट ट्राइंगल्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल्स के क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों लोग 2 राइट ट्राइंगल जरा मैं लिख लेता हूं। कौन कौन से राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं सर आपको? एक मुझे दिख रहा है AEP, ट्राइंगल AEP, और एक और मुझे दिख रहा है ट्राइंगल PCE। दिख रहा है क्या? एक ट्राइंगल PAE, इसको PAE कर लेता हूं, PAE, और एक PCE, PAE, PCE। Have you got this? PCE में क्या ये वाली साइड आपको मालूम है 28.5? क्या आप CE निकाल पाओगे tan 60 लगाकर? tan 60 लगाया, tan 60, तो क्या PE अपॉन CE लिखा? सही है कि नहीं? ट्राइंगल जरूर मेंशन कीजिएगा। तो tan 60 का वैल्यू होता कितना बेटा? √3। PE 28.5 अपॉन CE, सही है? तो क्या CE का वैल्यू कितना हो गया? 28.5 अपॉन √3। इसको नंबर 2 ले लिया। सर आपने इसको 2 ले लिया, तो 1 कहां है? अरे 1 ये ला लो, यहां पे भी तो लगाऊंगा ना। तो इन ट्राइंगल PAE tan 30 लगाया, tan 30, तो वुड इट बी PE अपॉन AE? tan 30 कितना होता है? 1/√3, 28.5 अपॉन AE। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, AE का वैल्यू आ गया है 28.5 √3। देखो AE भी मिल गया और CE भी मिल गया, और इसको नंबर 1 भी डाल देता हूं। AE भी मिल गया और CE भी मिल गया, लेकिन चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या आपको? चाहिए है AC। तो AC के लिए क्या किया मैंने? क्या नेक्स्ट पेज पे ले लूं क्या? अभी देखिएगा, AC का वैल्यू AE माइनस CE है क्या? देखिएगा, AC का वैल्यू AE में से CE माइनस कर दे। देखिए ध्यान से, AE में से CE माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? AC। अब AE का वैल्यू कितना है? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। प्लीज चेक कीजिएगा सही है कि नहीं। ये मैंने AE निकाला था, CE भी निकाला, प्लीज चेक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग क्वेश्चन, ड्राइंग डायग्राम हो गया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब सिर्फ क्या बचता है? थर्ड पार्ट, व्हाट इज दैट? कैलकुलेशन। सिर्फ क्या बच रहा है? कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। आई होप आपको क्लियर है। 28.5 √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। बच्चे लोग AC इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28.5 इंटू 2 मैं बता दूं, 57 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन 3। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 √3 बचेगा सर। तो AC का जो वैल्यू आ गया ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन। श्रीमान जी कितना डिस्टेंस चले थे? श्रीमान जी कितना डिस्टेंस चले थे? श्रीमान जी 19 √3 डिस्टेंस चल दिए थे। और अगर आपको डेसिमल्स में निकालना है तो क्यों ना आप इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और श्रीमान जी की मदद कर दीजिए। तो बच्चे लोग ये देख लीजिए 32.908। तो बच्चे लोग इस तरह से आपके पास में 6 क्वेश्चन हो गए और आप लोगों ने नया कॉन्सेप्ट भी सीख लिया।
है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नया कॉन्सेप्ट भी मिल गया आपको, और साथ में आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर मैंने दूसरा नाम क्या दिया इसका, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चंस भी बनने लग गए। मतलब ये एक हमारा मिशन है, मास्टरिंग हाइट एंड डिस्टेंस, मास्टरिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। चलो तो चलिएगा, आज की क्लास अब हमारी समाप्त हो रही है। बाय बाय।